Hello friends, in the compiler construction series, today we are going to study about the LL1 parser. LL1 is the first parser. LL1 is a top-down type of parser. So in LL1, the first L stands for left to right scanning and the second L stands for leftmost derivation, where 1 is the number of tokens. सो अगर हमें चेक करना है कि स्पेसिफिक पार्सर LL1 पार्सर है या नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो वो लेफ्ट रिकर्शन आपको रिमूव करना है। अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो रिमूव करना है। वंस यू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, देन आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फॉलो फाइंड आउट करना है। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो या लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग कैसे रिमूव करते ये नहीं पता, तो आप यही मेरे प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे बताए हुए हैं। देन ये 4 स्टेप्स होने के बाद हमें पार्स टेबल क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे, ये ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो फर्स्ट ये देखो, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है, दिस एस एंड दिस एस इज सेम। यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्शन है, दिस ए एंड दिस ए इज सेम। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करेंगे यहाँ पे। सो आई विल डायरेक्टली रिमूव द ग्रामर। सो आफ्टर रिमूविंग LR, our grammar is S gives EA S dash gives EB S dash slash epsilon. As you all know, A gives A alpha slash beta. तो सबसे पहले हम लोग बीटा का डैश लेंगे, सबसे पहले बीटा ए डैश, एंड एस डैश गिव्स अल्फा, जो हमारा अल्फा है वो एस डैश स्लैश एप्सिलॉन। ओके, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियोस, जस्ट रेफर माय प्रीवियस वीडियोस। फिर हमें यहाँ पे वापस लेफ्ट रिकर्शन निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे ए गिव्स, ये हमारा बीटा हो गया, तो दैट इज बी ए डैश, एंड ए डैश गिव्स अल्फा, दैट इज ए बी ए डैश स्लैश एप्सिलॉन। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ग्रामर हमारा एज इट इज रहेगा, बी बी स्लैश एप्सिलॉन। So after removing my left recursion, our final grammar is this. अभी हम लोग इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे। तो फर्स्ट के रूल हमें सबको पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट निकालूंगा। सो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ एस, स्टार्टिंग यहाँ पे टर्मिनल हो रहा है, तो इसका फर्स्ट क्या आएगा, आपका ई आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट आ गया ई। अगर स्टार्टिंग टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट हम वही लेते हैं। सेकेंड है फर्स्ट ऑफ एस डैश, दैट इज यहाँ पे स्टार्टिंग टर्मिनल है तो ई एंड देन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे आपका आएगा ई एंड एप्सिलॉन। ए का फर्स्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पे लगने वाला है बी का फर्स्ट। तो पहले हम लोग ए और बी का फर्स्ट निकालेंगे, ए डैश और बी का। ए डैश का फर्स्ट हमें निकलेगा ए एंड एप्सिलॉन। सो यहाँ पे आएगा आपका ए एंड एप्सिलॉन, सॉरी देयर इज नॉट एप्सिलॉन, हाँ यस देयर इज एप्सिलॉन, दिस वन। एंड बी का फर्स्ट आपका निकलेगा बी एंड एप्सिलॉन। सो ये बी का फर्स्ट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे पहले बी का फर्स्ट आएगा तो बी आएगा, बट हमारा फर्स्ट का रूल हमें क्या बताता है कि प्रीवियस के फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन है तो हमें आगे वाले का फर्स्ट ऐड करना है। तो बी के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ए डैश का ऐड करेंगे, दैट इज ए एप्सिलॉन। तो ये हमारे निकल गए, यहाँ पे फर्स्ट निकल गए। अभी हम लोग सबके फॉलो निकालेंगे। सो फॉलो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सो फॉलो, सो फॉलो ऑफ एस सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज फॉलो ऑफ एस। एस का फॉलो एज पर आवर रूल, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल इज ऑलवेज डॉलर। सो यहाँ पे एस का फॉलो आपका आएगा, सबसे पहले आएगा डॉलर। एस राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो कोई भी रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको फॉलो सीखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉलो ही एक्सप्लेन किया है, यू जस्ट रेफर माय प्रीवियस वीडियो फॉर फॉलो। नाउ अभी हमें एस डैश का फॉलो निकालना है। सो फॉलो ऑफ एस डैश, फॉलो ऑफ एस डैश, अभी देखो यहाँ पे एस डैश है, सो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया अल्फा। अगर अल्फा बी के पैटर्न में आता है तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट साइड का जो फर्स्ट होता है वो आंसर में लेते हैं। तो यहाँ पे किसका फर्स्ट ऐड होगा, एस का फर्स्ट। तो एस का फॉलो, तो एस का फॉलो क्या आया हमारा यहाँ पे, डॉलर। तो यही आंसर यहाँ पे आएगा, डॉलर आ जाएगा। यहाँ पे एस डैश में एस डैश का फॉलो ऐड नहीं होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा। फिर हमें निकालना है ए का फॉलो। सो फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए राइट हैंड साइड में कहां पे हमारे पास, हम लोग पहले वो देखेंगे कि तो हम लोग ए का फॉलो थोड़ा डिटेल में निकालते हैं। ए राइट हैंड साइड में दो जगह पे है, एक जगह पे यहाँ पे एस गिव्स
ई ए एस डैश। फॉलो किसका निकाल रहे हैं हम लोग? ए का फॉलो निकाल रहे हैं। तो ये हो गया बी, ये हो गया हमारा बीटा। बीटा प्रेजेंट है तो हम लोग क्या लेंगे? बीटा का फर्स्ट। व्हाट इज बीटा का फर्स्ट? दैट इज एस डैश का फर्स्ट क्या हमारा? फर्स्ट ऑफ एस डैश इज नथिंग बट व्हाट? ई। तो ये हो गया हमारा फॉलो ऑफ ए। ए और राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा फॉलो ऑफ ए। फिर हमें निकालना है फॉलो ऑफ ए डैश। तो हम लोग लेंगे यहां पे फॉलो ऑफ ए डैश। ए डैश यहाँ पे एक और दो जगह पे है हमें, तो हम लोग दोनों लिख लेंगे। ए गिव्स बी ए डैश एंड ए डैश गिव्स ए बी ए डैश। फॉलो में किसका निकाल रहा हूं यहाँ पे? ए डैश का। सो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा अल्फा। अल्फा भी तो हमें किसका फॉलो ऐड करना है? ए का, लेफ्ट मोस्ट साइड का। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एड फॉलो ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट ओनली ई, जो हमारा आया था। और ए डैश में ए डैश का फॉलो ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये हो गया बी, ये हो गया अल्फा, ये सेम में सेम का फॉलो इग्नोर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन हमें निकालना है फॉलो ऑफ बी। सो फॉलो ऑफ बी हमारा आएगा यहाँ पे, हम लोग देखेंगे बी कहां पे मेरे पास? यहाँ पे 1 2 3 4, अरे 4 जगह पे हमारे पास भी। तो हम लोग थोड़ा सा बी का फॉलो पहले निकाल लेंगे। सो बी का फॉलो निकालते टाइम हमें बी के चारों प्रोडक्शन हम लोग लिख लेंगे। एस डैश गिव्स ई बी एस डैश। उसके बाद हमारे पास है ए गिव्स बी ए डैश, ए डैश गिव्स ए बी ए डैश एंड बी गिव्स, यहाँ पे बी बी डैश, यहाँ पे बी गिव्स बी बी। हमें फॉलो किसका निकालना है? बी का फॉलो निकालना है। तो ये हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे? बीटा। बीटा प्रेजेंट है मींस किसका फर्स्ट लेंगे हम? बीटा का फर्स्ट। तो एस डैश का फर्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे? ई एप्सिलॉन। तो ई तो आएगा ही, बट एज हमारे बीटा के फर्स्ट में अगर एप्सिलॉन आता है तो हम लोग किसका फॉलो ऐड करते हैं? एस डैश का, ये वाले साइड का। तो एस डैश का फॉलो क्या निकाला था हमने यहाँ पे? डॉलर। तो यहाँ पे यूनियन आपका हो जाएगा डॉलर आ जाएगा यहाँ पे। अगेन सेम, ये हो गया बी, ये हो गया बीटा। हमें किसका फर्स्ट लेना है? ए डैश का फर्स्ट। ए डैश का फर्स्ट है हमारा ए एप्सिलॉन, तो ए तो आएगा ही, बट बीटा में एप्सिलॉन आ गया तो किसका फॉलो ऐड हो जाएगा? ए का फॉलो। ए का मींस दिस वन फॉलो। ए का फॉलो हमारे पास क्या है यहाँ पे? ई है, तो ये ई यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन ये हो गया बी, ये हो गया बीटा। बीटा का फर्स्ट दैट इज ए डैश का फर्स्ट मेरे पास है ए एप्सिलॉन, तो ए तो आएगा ही, बट एप्सिलॉन आने की वजह से हम लोग ए डैश का फॉलो ऐड करेंगे, दैट इज नथिंग बट ई। एंड यहाँ पे अगेन ये बी है और ये हो गया अल्फा। हम लोग फॉलो निकाल रहे हैं बी का, और बी में बी का अगर फॉलो आ गया तो क्या हो जाएगा? वो इग्नोर। तो हम जब सबका अगर यूनियन करेंगे तो हमारा फॉलो ऑफ बी हो गया ए ई एंड डॉलर। सो अप टिल दिस हम लोगों ने देखा हुआ है कि कैसे निकाला जाता है फर्स्ट फॉलो, लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग। अभी हमें क्या करना है? इसका पार्स टेबल क्रिएट करना है। सो पार्स टेबल देखो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। हम लोग यहाँ पे पार्स टेबल क्रिएट करते निकालते टाइम आपको, अदरवाइज आई विल डू वन थिंग, आई विल रफ द पार्ट, जस्ट अ मिनट। पार्स टेबल अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले हम लोग सारे टर्मिनल्स यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन? टर्मिनल्स मींस हमारे पास स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स आते हैं, तो हम लोग सारे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है? स्मॉल ई के बाद है हमारे पास स्मॉल ए के बाद हमारे पास है स्मॉल बी, एंड स्मॉल बी के बाद कोई भी नहीं है तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट हमें लेना है यहाँ पे डॉलर। उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल्स आपको लिखने हैं एस के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एस डैश, ए डैश, ए, उसके बाद आ गया ए डैश, एंड लास्ट में आपका यहाँ पे आ गया बी। इसको भी मैं थोड़ा मिटा देता हूं सो दैट हमारा ये सम हमने देख लिया है। ओके, नाउ पार्स टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? आपको हर एक प्रोडक्शन के फर्स्ट में उसकी एंट्री करनी है। हर एक प्रोडक्शन के फर्स्ट में, जैसे भी ये प्रोडक्शन हो गया तो इसका फर्स्ट क्या आया हमारा? ई, तो एस के ई में ये एंट्री हो जाएगी। तो एस के ई में एंट्री हो जाएगी, एस गिव्स ई ए एस डैश, एस गिव्स ई ए एस डैश, हमने उसमें उसकी एंट्री कर ली। अभी ये दो प्रोडक्शन है, पहले वाले का फर्स्ट है ई, दूसरे वाले का फर्स्ट है एप्सिलॉन, तो पहले ये एंट्री कर लूंगा। तो एस डैश के ई में एंट्री होगी, सो एस डैश गिव्स ई बी एस डैश,
एंड एस डैश गिव्स एप्सिलॉन, बट हमारे पास एप्सिलॉन तो है ही नहीं यहाँ पे। सो अगर फर्स्ट में एप्सिलॉन आता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल है इसके फॉलो में वो एंट्री करनी है। तो एस डैश का फॉलो मेरे पास क्या है यहाँ पे, डॉलर। सो एस डैश के डॉलर में आपकी ये एंट्री होगी, एस डैश गिव्स एप्सिलॉन, एस डैश गिव्स एप्सिलॉन। नेक्स्ट ये वाला, अभी इसका फर्स्ट क्या हमारा, ए बी एप्सिलॉन। तो ए के ए में और ए के बी में ये एंट्री तो होगी ही होगी, बट एज देयर इज एप्सिलॉन तो ए के फॉलो में भी हम लोग ये एंट्री करेंगे। सो ए के ए में पहले एंट्री करेंगे, दैट इज ए गिव्स बी ए डैश। ए के बी में हमारे पास एंट्री होगी, ए गिव्स बी ए डैश, एंड देन ए के फॉलो में, व्हाट इज फॉलो ऑफ ए, इट्स नथिंग बट अ ई। तो ई में भी हम लोग एंट्री करेंगे, ए गिव्स बी ए डैश यहां पे। फिर ये वाला, इसका फर्स्ट आ गया हमारा ए, तो ए डैश के ए में एंट्री करेंगे। सो ए डैश गिव्स ए बी ए डैश। फिर इसका फर्स्ट है एप्सिलॉन, तो ए डैश के फॉलो में, व्हाट इज फॉलो ऑफ ए डैश, डॉलर, सॉरी ई ओनली। सो ए डैश के ई में ए डैश गिव्स एप्सिलॉन। इसका फर्स्ट है ओनली बी, तो बी के बी में एंट्री होगी, बी गिव्स बी बी। एंड ये वाले का फर्स्ट है एप्सिलॉन, तो बी के फॉलो में, तो बी का फॉलो है ए ई डॉलर, सो बी गिव्स एप्सिलॉन, बी गिव्स एप्सिलॉन, बी गिव्स एप्सिलॉन। ये बन गया हमारा पार्स टेबल। अभी हमें कंक्लूजन निकालना है कि भाई ये LL1 पार्सर है या नहीं। आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सेल में डबल एंट्री नहीं आई है, जैसे यहाँ पे हर एक सेल में सिंगल सिंगल प्रोडक्शन की एंट्री है। सो एज देयर इज अ नो डबल एंट्री इन एनी सेल ऑफ द LL1, इट इज ए LL1 पार्सर। अगर कोई भी सेल में डबल एंट्री आ जाती है तो आप वहीं पे कंक्लूड कर सकते हो, बोल सकते हो इट इज नॉट LL1 पार्सर। I hope all you got to understand this parser. In the next videos हम लोग SLR parser and operator precedence parser देखने वाले हैं। Thank you.